अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद अल्लाह ताला ने अर्क की ज़मीन राफ्तेन पर अपने उस बंदे को भेजा जिनके बहुत से नाम हैं, जिन्हें अब्दुल गफ्फार कहकर बुलाया गया, अब्दुल जब्बार कहकर बुलाया गया, तो कभी इलियास कहकर बुलाया गया। आज उन्हें ज़माना नूह अलैहिस्सलाम से याद करता है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त से है। आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त वहाँ के लोग नफ्सियत ख्वाहिशात पर फ़क्र करते थे, बूतों की पूजा, शैतान की इबादत, ये सब किया करते थे। आपने बचपन से ही लोगों को समझाना शुरू कर दिया, उन्हें बताया कि ये जो सब वो कर रहे हैं वो गलत है और गुनाह है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन उनकी कौम उनके बात को नहीं मानती और उन पर जुल्म करती। जब जब वो समझाने आते उन पर पत्थरें मारती कि वो पूरे पत्थरों से ढक जाते। अल्लाह अकबर। तारीख में लिखा गया है कि तकरीबन 950 साल तक आप दीन की दावत देते रहे और हर बार आपको यूं ही पत्थरों से मारा गया। आपकी दावत पर सिर्फ कुछ गरीब और मिस्कीन लोग आप पर ईमान लाए, बाकी पूरी कौम गुमराह की गुमराह रही। उन्होंने आखिर तक इस्लाम कबूल नहीं किया और बदकरिया करती रही। फिर अल्लाह ताला का पैगाम नूह अलैहिस्सलाम को आया कि ऐ नूह, अब तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे कि ऐ मेरे रब, मैंने इन्हें बहुत समझाया लेकिन ये बाज न आए। ये गुनाह को गुनाह नहीं समझते, ये बेहयाई को अच्छा समझते हैं, जुल्म को अच्छा समझते हैं। अल्लाह ताला का पैगाम आया, ऐ नूह, तू एक कश्ती बना, बेशक तेरी ये कौम बहुत जल्द हलाक होने वाली है। उस कश्ती में तू ईमान वालों को लेकर जाना, बाकी सारे कुफ्र करने वाले हलाक होंगे। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर रहते थे, जहाँ न कोई दरिया था, न पानी, न लकड़ी, न लोहा जिसे कश्ती बनाई जाए। आप दरख्त उगाना शुरू किए और फिर जब दरख्त बड़े हुए तो उनकी लकड़ियाँ काटकर कश्ती बनानी शुरू की। आप लकड़ी के तख्ते बनाते और लोहे से कील बनाकर जोड़ जोड़ कर कश्ती बनाई। फिर में आया है कि कश्ती तकरीबन 100 साल में बनी। आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपका मजाक बनाती और जोर जोर से हंस हंस कर कहती, ये क्या मजाक है, यहाँ न समंदर है न दरिया, ये कश्ती चलाओगे कहाँ? और ऐसे बोलकर हंसती जाती। आप आसमान की तरफ देखते और सब्र करते और अपने रब के दिए गए हुक्म की पैरवी करते गए और कश्ती तैयार की। ये कश्ती कोई मामूली कश्ती नहीं थी, इसे जैसे नीचे से कवर किया गया था वैसे ही ऊपर से भी कवर किया गया ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। इस कश्ती को 3 फ्लोर का बनाया गया था, जिसमें सबसे नीचे वाला हिस्सा जानवरों के लिए, बीच वाला हिस्सा इंसानों के लिए, ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए था। तीनों में दरवाजे भी लगाए गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, कश्ती में हर मखलूक के जोड़ों को रखना, इंसान, जानवर, परिंदे सभी की, ताकि आने वाली नस्लें चले। अपने अपनी कौम को आखिरी बार आवाज दी कि आ जाओ इस कश्ती में, ये कश्ती नजात की कश्ती है, इसमें आओगे तो अमान पाओगे वरना हलाक हो जाओगे। आपकी कौम जोर जोर से हंसने लगी और सिर्फ कुछ ही लोग कश्ती में सवार हुए। तकरीबन 80 लोग ही थे, जिनमें आपके 3 बेटे हाम, शाम और याफ और उनकी बीवियां भी थी। जैसे ही तमाम जानवर, परिंदे, इंसान कश्ती में आ गए, तानूर से जमीन से पानी उबलने लगा। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आने लगे और हंसने लगे। उन्हें लगा कि कोई छोटा मोटा तूफान है। फिर आसमान से तेज बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते हर जगह पानी ही पानी हो गया और सबके घर डूबने लगे। इस तूफान में नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कीनान भी था। आपने अल्लाह से उसकी सिफारिश की, लेकिन अल्लाह ने साफ मना किया कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तो वो बात मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। इससे पता चला कि आपकी पहचान सिर्फ आपके अमाल है। अल्लाह हर बंदे को उसके अमाल के हिसाब से नवाजता है, ना कि उसके माँ बाप के। ये तूफान इतने वक्त तक चला कि कश्ती में शामिल लोगों के अलावा सब के सब निश्त व नाबूद हो गए। ये कश्ती 5 महीने तक समंदर में तैरती रही और आखिरकार 5 महीने के बाद जोड़ी पहाड़ चोटी पर जाकर रुकी। आप अलैहिस्सलाम ने एक
कबूतर को भेजा देखने के लिए ये देखो सब सूख गया है या नहीं। कबूतर वहां गया और एक जैतून के डाली लेकर आया। आप अलैहिस्सलाम 5 महीने तक अपनी कौम के साथ जोडी पहाड़ पर रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर 5 महीने के बाद दोबारा अपनी कौम को आबाद किया। इस दिन ये कश्ती जोडी पहाड़ पर ठहरी। वो दिन जुमा का था और तारीख 10 मुहर्रमुल हरम की थी। इस वाक़ये से बेशुमार चीजें सीखने को मिली। कैसे अल्लाह आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। भले वक्त लगता है लेकिन हर तकलीफ, हर दर्द, हर सब्र का बदला अल्लाह जाने नहीं देता, उसको अज्र देता है। भले ही देर से देता है लेकिन देता जरूर है। बेशक जिन्हें अल्लाह पर यकीन है वह हर मुश्किल से जीत जाते हैं। सब खेल यकीन पर तवक्कल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।